मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए, मैथ का क्लास स्टार्ट हो चुका है आपका। सारे बच्चों को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, उनको आप लोग शेयर कर दें जिससे कि वो भी जुड़ जाएं। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लास जो होता है मैथ का, यूपी टेट सी टेट का 11 बजे होता है रोज़ सुबह। यह टाइम याद रखना है आपको, चाहे नोटिफिकेशन जाए या फिर न जाए, आपको हाजिरी दे देनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अनुराग हैं, राजन हैं, मानसी हैं, अमरेंद्र जी हैं, दीपा हैं, सुनील हैं, अंजना, ये सब सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं। तो आप लोग जितने बच्चे देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट में जो क्वेश्चन बताया जाता है, जो आपको दिया जाता है क्वेश्चन, उसका आंसर भी करेंगे। और आपको वीडियो कैसी लगती है आप जरूर बताएंगे दोस्तों। चलिए, हमने 2 क्लास कर लिया है इस पर और एक सिलेबस का भी पूर्ण हमने देख लिया है, सिलेबस क्या है इसका। आज तीसरा क्लास है। जो भी बच्चे पिछला क्लास नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला क्लास देख कर आएँ। ठीक है, हमने को प्राइम, प्राइम और विषम, सम, इस सब के बारे में बिल्कुल गहनता से अध्ययन किया है। जितनी भी चीज़ें डीप में जाके पढ़ाई जा सकती हैं सब कुछ आपको मिलेगा। जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहता है वो बहुत सही प्लेटफॉर्म पे है, और इतनी ही बेसिक से क्लासेस चलेंगे आगे भी। आप ध्यान से बस पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। और हमको एक चीज़ और याद रखना है कि हमें एग्ज़ाम को लेकर टेंशन में नहीं रहना है। एग्ज़ाम तो आज करा ले सरकार, तो आज भी हमें तैयार होना चाहिए। तो आप इस तरह पढ़ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन न लीजिए। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है हमने नहीं बताया था, इसको ध्यान से देखिएगा। कंपोजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है बताइए। कंपोजिट नंबर मतलब होता है भाज्य संख्या। क्या दोस्तों? भाज्य संख्या क्या होता है? अगर आप टीचर बन गए, यूपी टेट सी टेट देने के बाद आप टीचर बन जाते हैं, सुपर टेट देने के बाद अगर आपसे कोई बच्चा पूछ दिया, आप पढ़ाने गए कि बताइए भाज्य संख्या क्या होता है सर जी, तो आप क्या बताएंगे? मास्टर जी बताइए भाज्य संख्या क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? बताइए। भाज्य संख्या के बारे में अगर आपसे डायरेक्टली हम पूछ लें बिना बताए, मान लीजिए हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या होगा भाज्य संख्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए, कुछ याद है तो बताइए, वरना हम बताते हैं। लिखिए ध्यान से, इसको हेडिंग लगाइए, और जो बच्चे अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो डायरेक्टली अपने नोट पे लिखेंगे। लिखिए, भाज्य संख्या वह संख्याएं हैं जिसके कम से कम 3 टुकड़े और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने टुकड़े किए जा सकते हैं। ध्यान से एक बार और सुनिएगा। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जिनके कम से कम 3 टुकड़े, कम से कम 3 टुकड़े, कम से कम 2 करेंगे तो कहाँ चला जाएगा? प्राइम नंबर में चला जाएगा। याद है कि नहीं, पढ़ाया था हमने। कम से कम 2 टुकड़े और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने टुकड़े किए जा सकते हों, उसे ही बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। जैसे हमने देखा 4 में देखिए 2 इंटू 2 इंटू 1, कम से कम 3 टुकड़ा हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे नंबर को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि आप बताइए ऐसा नंबर कोई जिसके 2 टुकड़े हों, तो आप वही प्राइम नंबर पे चले जाएंगे, है ना, जो हमने आपको बताया था कल। 6, अगर 6 की बात करें दोस्तों तो 6 देखिएगा, 6 क्या है? इसके टुकड़े, यह भी क्या है? आपका कंपोजिट नंबर है। यह भी आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके भी 2 इंटू 3 इंटू 1, देख रहे हैं कि नहीं, 3 टुकड़े हो गए। जब 3 टुकड़े हो गए तो मतलब यह भी आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे हम बात करें 9, जैसे बात करें 10, जैसे बात करें 12, देखिए 9 का 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 टुकड़े हो गए, यानी कि यह भी आपका कंपोजिट नंबर है। 10 की बात करें तो 2 इंटू 5 इंटू 1, यह भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि मिनिमम 3 हमको मिल गया ना इसका टुकड़ा, तो यानी कि यह कंपोजिट नंबर होगा। 12 को देख लेते हैं, 2 इंटू 3, 3 दूना 6, दूना 12 इंटू 1, तो यह भी आपका कंपोजिट नंबर 3 से ज़्यादा मिल गया। तो इस तरह कम से कम 3 टुकड़े और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने टुकड़े मिल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या कहते हैं मित्रों। इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए। चलिए इरेज करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे दोस्तों, क्या नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं?
पूर्ण संख्याएं कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। लगाइए हेडिंग परफेक्ट नंबर। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली थ्योरी के रूप में अगर पूछ लेंगे ना तो आधे बच्चे तो साफ हो जाएंगे, सुपर टेट लेवल तक के एग्जाम की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत हार्ड प्रश्न पढ़ के चले जाते हैं, है ना, क्वेश्चन लगा के, लेकिन क्या होता है छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद वाली जो क्लास आएगी आपकी उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें, जैसे यूनिट डिजिट है, बताते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, फटाफट बताइए भैया, पूर्ण संख्या क्या होती है। एक बार हर हर महादेव का नारा लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमें नहीं आ रहा है ना, हर हर महादेव बोलकर भैया शांति से आ जाइए। परफेक्ट नंबर क्या होता है यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए आप लोग भैया, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। हम बताते हैं, ध्यान सुनिए। ऐसे नंबर जिसके फैक्टर को जोड़ने पर उस नंबर के बराबर संख्याएं आ जाती हैं। देखिए इसके दो डेफिनेशन आप बता सकते हैं, 2 से 3 भी हो सकता है। ध्यान सुनिए, जैसे हमने बोला एक हम कोई नंबर ले रहे हैं, ध्यान से देखिए 6 के हमने फैक्टर कर दिए 1, 6 1 से भी कट जाएगा, कटेगा भैया, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और 6 खुद से भी कट जाएगा। तो ध्यान से याद रखेंगे, अगर 6 का हमने फैक्टर किया है, 6 को हमने चेक करने के लिए यहाँ पे फैक्टर किया कि पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो हमने देखा कि इतने नंबर यहाँ पे मिले जो कि 6 को काट देते हैं। तो उसमें जो 6 आया है लास्ट में खुद वाला संख्या, उसको छोड़ के यह तीनों के तीनों नंबर जो आगे हैं, यानी कि इसके आगे चाहे जितने फैक्टर हों, खुद के नंबर को छोड़ के इसके जितने फैक्टर हो जाते हैं, अगर उसका एडिशन कर देते हैं 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6, अगर वही संख्या आ जाए जिसका फैक्टर किया है हमने, तो यानी कि यह क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग और निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए बड़ा नंबर थोड़ा लेते हैं 28। अगर आप 28 का हमने फैक्टर करना स्टार्ट किया, हम फैक्टर कर रहे हैं, आप लोग भी करिए 28 का फैक्टर। देखिए 1 होगा, 1 से भी कटेगा, जाहिर सी बात है, 2 से भी कटेगा और 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा और 7 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 14 से भी कटेगा। इसका डेफिनेशन जो है ना पूर्ण संख्या का, आप लोग खुद बनाएंगे, देखिएगा 1 से कटा, 2 से, 4 से, 7 से, 14 से, इन सभी संख्याओं से 28 को हमने काट दिया। एक 28 भी है जो कि इसे काट रहा है, लेकिन हमने क्या बोला कि भैया 28 को छोड़ के जो नंबर है जिसका फैक्टर हम लोग कर रहे हैं, उस नंबर को छोड़ के उसके जितने भी एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं सभी का एडिशन अगर यही नंबर आ जाए जिसका फैक्टर कर रहे हैं, तो वह नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होगी। जैसे जोड़िए, देखिए 14 इधर हो गया और 4 3 7 7 14, 14 14 कितना हो गया, 28 हो गया, यानी कि 28 आ गया, तो मतलब 28 क्या है हमारा, एक पूर्ण संख्या है। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया, बता दीजिए आप लोग। अगर हम बात करें एक और डेफिनेशन का इसका, यह तो आप पहला डेफिनेशन याद रखेंगे पूर्ण संख्या का, कि ऐसा संख्या या फिर ऐसे नंबर जिसके फैक्टर को हम जोड़ दें तो वही फैक्टर मिल जाए, वही नंबर मिल जाए जिसका हम फैक्टर कर रहे हैं, तो मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। केवल और केवल उसी संख्या को छोड़ के, जैसे उसके सारे फैक्टर को ऐड किया, केवल 28 को छोड़ के, बशर्ते 28 भी इसका एक फैक्टर है, लेकिन हमने क्या बोला पहले डेफिनेशन में, 28 को छोड़ के उसके सारे फैक्टर को ऐड करने पर अगर वही संख्या मिल जाती है तो क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। यह पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन यह है कि 28 को क्यों छोड़ें, अगर 28 को भी ऐड कर देते हैं तो वो डबल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है दूसरा डेफिनेशन अपने आप बन गया, क्या कि ऐसा नंबर जो पूर्ण संख्या है उसको हम अगर चेक करते हैं तो उसका जो फैक्टर बनने वाली जितनी संख्याएं हैं वह अपने खुद से डबल मिलेगा, जोड़ने पर खुद का डबल होगा। जैसे इसको हमने जोड़ा 28 आया, फिर अगर 28 को भी ऐड कर देंगे 28 में तो 56 हो जाएगा। बताइए 56 हुआ 56। अब ये 56 28 से डबल है, तो आप साफ साफ कह सकते हैं डेफिनेशन में कि ऐसा नंबर जिसके फैक्टर को अगर ऐड कर दें तो खुद से डबल मिल जाए, खुद से दोगुना मिल जाए। भैया देखिए आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है भूल जाती हैं बहुत जल्दी।
जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगर इसका रिवीजन नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे। वैसे वीडियो आपके पास ही है, आप चाहे जितनी बार देख सकते हैं। तो डबल मिल गया, डबल मिलने से एक डेफिनेशन बन गया दूसरा, जो कि हमारा परफेक्ट नंबर का। अच्छा, परफेक्ट नंबर बहुत सारे नहीं हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग के दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि सर ऐसा कोई नंबर बताइए जो ऐसा हो जोड़ने पर वही नंबर ना आए, उसका फैक्टर करने पर। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। जैसे देखिए, जैसे हम बात कर लें, अच्छा एक बात और, सबसे छोटा जो आपका परफेक्ट नंबर है वो क्या है? 6 ही है, 6। सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाता है परफेक्ट नंबर कौन सा है तो आप 6 ही बताएंगे दोस्तों। इसको लिख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरओ में। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम कहें 12 का फैक्टर करिए, 12 क्या परफेक्ट नंबर है या फिर नहीं है, तो आप कहेंगे सर पहले इसको ब्रेक करते हैं, इसके फैक्टर के सारे फैक्टर जितने हैं उसको जोड़ते हैं, अगर इससे दोगुना मिल जाए तो मतलब फैक्टर है। समझ रहे हैं, मतलब तब ये पूर्ण संख्या है, वरना नहीं है। तो चलिए करते हैं। 1 काट देगा भैया, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और किससे कटेगा? 6 से भी कट जाएगा, और किसी से कटेगा? 1 2 3 4 6, 4 3 12, 6 दूनी 12, 7 8 9 10 11 12, नहीं, लास्ट में 12 से कटेगा। अब इन सबको जोड़िए, क्या इसका दोगुना मिल रहा है? 24, 12 तो इधर हो गया, 6 4 10, 10 और 5 कितना हो गया? 15, 1 16 हो गया। देखिए 6 4 10, 5 15, 1 16, और 16 और 12 मिलके तो ज़्यादा आ गया, 8 और 2 28 आ गया, आना चाहिए था 24। यानी कि जो 12 है ना, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें 9 का देखिए, 9 में देखते हैं। 9 में अगर बात करें तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, और किससे कटेगा? 1 3, और किसी से नहीं, केवल 9 से कटेगा। अब देखिए इसका जो फैक्टर है, क्या वह डबल आ रहा है इसका? अगर डबल आ रहा है जोड़ने पे तो मतलब पूर्ण संख्या है, अन्यथा नहीं है। 9 1 10 3 13 नहीं आया, मतलब यह भी पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या का कहानी आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, हेडिंग लगाइएगा, ट्विन वैल्यू या फिर ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, हेडिंग लगाइएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आया था आपका यूपी SSC में, और आपका जो केंद्रीय लेवल पे एग्जाम होता है शिक्षक का ना, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपने जो भी किया हो, बहुत सारे बच्चे इसको सीख रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। ट्विन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जोड़ुआ होता है भैया। मतलब कि जैसे देखते हैं घर में जब जोड़ुए बच्चे पैदा हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, तो उनका फेस तो एक तरह होता है, लेकिन उनका अभी आगे आएगा प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, उसमें हम चर्चा करेंगे। उसमें क्या होता है ट्विन प्राइम में, जैसे आपने प्राइम तो पढ़ा है, प्राइम पढ़ा है ना, प्राइम का मतलब क्या? जिसके कम से कम 2 फैक्टर हो, बस प्राइम हो गया। लेकिन ऐसे प्राइम नंबर के जोड़ या फिर जोड़े, भाज्य संख्या के जोड़े जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। ध्यान से फिर सुनिए, ऐसे प्राइम नंबर के जोड़े जिसके बीच का डिफरेंस 2 आता है सिर्फ, वही ट्विंस आते हैं, वही ट्विंस प्राइम नंबर में आते हैं। 2 से याद रख लेंगे, 2 ट्रिक है एक तरह से। ट्विन मतलब 2 होता है, जुड़ुआ होता है, तो इस तरह 2 याद कर लेंगे। मतलब कि कोई भी प्राइम नंबर, कोई भी को प्राइम नंबर कह लीजिए या फिर प्राइम नंबर कह लीजिए, जिनके बीच का डिफरेंस 2 मिले, वो क्या हो जाएगा? ट्विन प्राइम नंबर होगा। जैसे कि बात कर लें 3 और 5, यह तो हमारा प्राइम नंबर भी है और को प्राइम नंबर भी है। हमने कल बताया था दोस्तों, सारे को प्राइम नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सारे प्राइम नंबर जो होते हैं वह को प्राइम नंबर होते हैं हमेशा हमेशा। इस चीज़ को याद रखिएगा। 3 और 5 का डिफरेंस 2 आ गया, मतलब ये क्या होगा? ट्विन प्राइम होगा। जैसे बात करें 11 और 13, इसके बीच का डिफरेंस 2, यानी कि ट्विन प्राइम हो गया। ठीक है, अगर बात करें 17 और 19, देखिए 17 और 19, तो ये अभी इनके बीच का डिफरेंस 2, यानी कि अभी ट्विन प्राइम नंबर हो गए। और बात कर लीजिए 5 और 7, इसको उलट के भी लिख सकते हैं। 5 7 अभी लिखे कहाँ हैं? 5 और 7, इसके बीच का डिफरेंस 2, यानी कि अभी आपका ट्विन प्राइम नंबर है। जैसे बात करें 11 और 13 है, तो 13 11 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि डिफरेंस 2 है। सीख चुके हैं? अगर सीख चुके हैं तो आगे चलते हैं। एक चीज आप यहां से याद रखेंगे, अगर आपको याद रखना है दोस्तों, जैसे कि हम बात करें 7 और 11, देखिए अब 7 11 तो नहीं ना है ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस तो हमारा 2 आ ही नहीं रहा है, इस वजह से ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन यह को प्राइम अभाज्य संख्याएं हैं।
सअभाज्य संख्याएं हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अब एक नोट डाल के आप लिखेंगे, नोट डालिए और लिखिए, लिखिए नोट डालिए, नोट डाल के लिखेंगे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी विषम अभाज्य अगर पूछा जाता है तो ये तो क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है, क्योंकि सबसे छोटी विषम जो है वह तो 1 है, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या वह तो 3 है ना, बताइए, वह तो 3 है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है, अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो आप तो 2 बता देंगे, क्योंकि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करेगा तो आप तो 2 बता देंगे, बताएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि सबसे छोटा सम भी है और सबसे छोटा अभाज्य भी है। लेकिन अगर सबसे छोटा विषम अभाज्य पूछा जाता है तो सबसे छोटा जो विषम है वो तो 1 है, लेकिन सबसे छोटा विषम अभाज्य कौन सा है, वो तो 3 है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ये क्वेश्चन गलत है। अगर ऐसा पूछा जाता है सबसे छोटा विषम अभाज्य लगा के, तो वह अपने आप में क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा सम अभाज्य, तो आप 2 बताएंगे, क्योंकि सबसे छोटा भी सम है और सबसे छोटा अभाज्य सम भी 2 ही है, याद रखेंगे, है ना। ये नोट डाल के आप लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, हेडिंग लगाइएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, वास्तविक मान क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसे बोलते हैं, अभी हम बताते हैं। देखिए, हेडिंग लगा लीजिए, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि वास्तविक मान, वास्तविक मान क्या होता है, इसको हेडिंग लगाइए, फटाफट कॉपी पे लिखिए। किसी भी वैल्यू का 0 से, जैसे कि नंबर लाइन है ना, अगर नंबर लाइन के बीच में देखेंगे तो 0 होगा और दाहिने तरफ प्लस संख्या होगी, बाएं तरफ माइनस वाली संख्या होगी। तो जब 0 है तो 0 के दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उनका डिस्टेंस, जैसे हम आपसे बोल दिए कि जो नंबर लाइन है, जो नंबर लाइन है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 1 2 3 4, इधर देखेंगे तो -1 -2 -3 -4 यह है। तो अगर हम आपसे बोलें कि -3 का वास्तविक मान बताइए, तो आप 0 से उसका कंपेयर करेंगे, 0 से इसका डिस्टेंस निकालेंगे, और डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं आता है, आपको पता होना चाहिए। तो इस वजह से -3 को हम क्या लिखते हैं, मॉड में लिखते हैं। आज आपको पता चलेगा कि ये मॉड क्यों लगाते हैं। मॉड हमेशा वास्तविक मान प्राप्त करने के लिए लगाते हैं, वही एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है, ध्यान से। अब इधर लगा दिया हमने -3, हमने बोला कि -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, वास्तविक मान बताइए, तो आप बता देंगे सर 3 होगा, क्योंकि मॉड से कोई भी वैल्यू बाहर आती है हमेशा 3 में होती है ना, मतलब प्लस में होती है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन होता है, उसका मतलब होता है वास्तविक मान। अगर आपसे बोल दें -12 का वास्तविक मान बताइए, तो आप डायरेक्ट यह समझ जाएंगे कि हमसे वह पूछ रहा है एग्जामिनर कि 0 से लेकर -12 तक बाएं तरफ का डिस्टेंस बता दीजिए, -12 तक का। तो डिस्टेंस हमेशा प्लस में आता है, यानी कि हम डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, मॉड लगाएंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा, उत्तर जो होगा आपका आंसर 12 हो जाएगा। बात क्लियर है? इसी तरह आप अनेकों नंबर का निकाल सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्लस के तरफ वाला बताइए, तो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, प्लस वाला है तो प्लस तो आएगा ही 3 एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता है तो 4 ही आएगा, लेकिन -4 का पूछता है तब भी 4 ही आएगा, याद रखेंगे दोस्तों। वास्तविक संख्या यानी कि वास्तविक मान हमेशा वास्तविक में आता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, हमारी मेहनत अच्छी लगती है, आपको लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चुन्नी सा एक लाइक दे दीजिए और फटाफट एक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे डिसलाइक करते हैं भैया, उनसे थोड़ा सा आग्रह बता दिया करें आप क्यों डिसलाइक करते हैं, कि क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है। इसके आगे हम जैसे कि पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में यूनिट डिजिट, बहुत धांसू तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, अनेक। जैसे कि दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो नंबर सिस्टम है वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन कितना मायने रखता है आपको अंदाज़ा होगा, या फिर उन बच्चों को अंदाज़ा होगा जो कभी पॉइंट से रुके होंगे किसी एग्जाम में, छठे होंगे। यूनिट डिजिट पढ़ेंगे बिल्कुल धांसू तरीके से। इसके बाद जीरोज, आपको पता होगा जीरोज निकालने का कंडीशन बहुत सारे होते हैं, नंबर आप जीरोज बताइए, इसका ट्रिक बताएंगे आराम से और धांसू तरीके से आप पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों प्राइम नंबर बताइए आप, मतलब कि प्राइम फैक्टर, प्राइम
थ्योरी एक है, थ्योरम है, कह लीजिए प्राइम थ्योरम, यह अच्छे से पढ़ेंगे हम। प्राइम थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टर निकालने की तरीका पढ़ेंगे। फैक्टर, जैसे फैक्टर निकालने में आपको पूछा जाता है कि टोटल फैक्टर बता दीजिए, कोई बड़ा सा नंबर दे दीजिए, दे दिया आपको, मान लीजिए दे दिया 2 4 5 6, इतना बड़ा नंबर दे दिया। अब आपसे पूछ दिया कि इस पर टोटल फैक्टर बताइए, टोटल विषम फैक्टर बताइए, टोटल सम फैक्टर बताइए। तो इसका शानदार ट्रिक है, चुटकी बजाएंगे निकल जाएगा। लास्ट तक आप बने रहेंगे, जब भी क्लास होता है तुरंत आपको हाजिरी दे देना है। आप चाहे लाइव देखें चाहे जब देखें, लेकिन क्लास मिस नहीं करना है आपको, चाहे जो हो जाए दोस्तों। एग्जाम तो होगा, ऐसा तो नहीं एग्जाम नहीं होगा, और एग्जाम भी देना है। पढ़ उसी लिए रहे हैं ना, एग्जाम देंगे अच्छा नंबर आएगा, तब सुपर टेट में अच्छे से नंबर आएगा, मेरिट लिस्ट में आएंगे तो तुरंत मास्टर बन जाएंगे, यही इसीलिए पढ़ रहे हैं ना। तो आपको क्लास एक भी मिस नहीं करना है, नोट्स प्रिपेयर करते चलना है दोस्तों। वो तो हम पढ़ेंगे ही, इससे पहले आप बताइए फेस वैल्यू क्या होता है। कितने बच्चे बताएंगे फेस वैल्यू? फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? एक मिनट, क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं ना, फेस वैल्यू जातीय मान। जातीय मान बताइए क्या होता है। और एक आप बताएंगे फेस वैल्यू, और एक प्लेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान। यहां से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ देगा कि प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू का अंतर बताइए, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए, आप जोड़ बताइए, गुणा बताइए, मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे इसका डेफिनेशन पूछना चाहते हैं, बताइए। फेस वैल्यू तो सबको पता होगा, जैसे कि आपके घर में, मतलब किसी के घर में अगर जोड़ुआ बच्चा मतलब ट्विंस बच्चे पैदा हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, तो उनका फेस देख के आप पहचान सकते हो? नहीं, क्योंकि ट्विंस हैं, कैसे पहचान सकते हैं? तो इस वजह से उनका प्लेस वैल्यू निकाला जाता है, मतलब कि उनका नाम रखा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? नाम रखेंगे तो उनको अलग अलग नाम से, टिंकू, पिंकू, चिंकू, टिंकू जी, जिस भी नाम से बुलाएंगे तो वह तुरंत आ जाएंगे ना। तो इस तरह देख रहे हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं ध्यान से। अब हमने बोला 5 4 3 6 2 में जो 3 है ना, इसका आप फेस वैल्यू बताइए और प्लेस वैल्यू भी बताइए, प्लेस वैल्यू भी बताइए। तो आप करेंगे 5 4 3 6 में हमने आपसे पूछा क्या कि जो 3 है इसका फेस वैल्यू बताइए। फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान बताइए। तो जातीय मान मतलब कि जो उसका मान है वही उसका वैल्यू हो जाएगा। जैसे हमारा नाम प्रकाश है तो प्रकाश ही रहेगा। हम अगर यह जो आपका 3 है उसका मान रियल में 3 ही होता है ना, तो 3 ही रहेगा। जैसे कोई आदमी दिखने में जैसा होता है, हो सकता है अंदर से वैसा ना हो, तो जो आदमी दिखने में जैसा लगता है अगर उसको उसी तरह मान लिया जाता है तो फेस वैल्यू हो जाता है। इतना समझ लीजिए। तो आपका जो फेस वैल्यू है 3 का 3 ही होगा इस नंबर में। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू में 5 4 3 6 2 में 3 का पूछा गया है प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। जब हमको यहाँ से निकलना है, हमको जाना है आजमगढ़, मान लीजिए बनारस जाना है हमको सारनाथ में, तो यहाँ पे सारनाथ पड़ेगा, आगे हमको सारनाथ में जाना है तो आगे हम क्यों रुकेंगे? यहाँ थोड़े रुकना है, हमको यहाँ पे डायरेक्ट आगे रुकना है ना। तो जहाँ से हम चल रहे हैं रास्ता यही है, इसको जीरो करिए, इसको जीरो करिए और इसकी वैल्यू 3 लगा दीजिए, बस। तो आपका प्लेस वैल्यू निकल के आ गया 3 का 300। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरह पढ़ते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स इस तरह पढ़ते हैं ना, तो यही हो गया। अगर आपको समझ में आ गया है फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं समझना है इसमें दोस्तों, आराम से लिखते चलिए। अब एक नोट डालेंगे, इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आप उसको कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार होता है दोस्तों कि आप कम से कम करें, हमें लगे कि हाँ कुछ बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। कुछ ही बच्चे होते हैं, जैसे कि बहुत सारे तो बच्चे शौक में होंगे कि एग्जाम ही नहीं हो रहा है, तो जब आएगा एग्जाम ना उसके एक ही दिन 2 दिन रात में पूरा खत्म कर देंगे सारे सिलेबस। तो ऐसा नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है। आपका यूपीएससी पीईटी का एग्जाम होगा ना, यूपीपीएससी का, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगे, काम के हैं। 40 नंबर आएगा, सॉरी 40 नहीं, 10 से 12 नंबर आएंगे मैथ के ना, तो देखिएगा। और इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि छोटे छोटे टॉपिक हमेशा पूछकर बच्चों को फंसा दिया जाता है। अब आपसे अगर एक नोट डालिए, अच्छा पहले एक नोट डालिए, नोट में लिखिएगा दोस्तों कि किसी भी संख्या का जो लास्ट वाला नंबर होता है, लास्ट डिजिट होता है, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट जो होता है वही
फेस वैल्यू भी होता है, वही प्लेस वैल्यू भी होता है, मतलब वही जाति मान भी होता है, वही स्थानीय मान भी होता है, क्योंकि इकाई डिजिट यूनिट डिजिट है ना, तो यूनिट में जो इकाई स्थान पे आएगा वही अगर पूछा जाता है आपसे कि जो 5 है ना, 5 का आप स्थानीय मान भी बताइए और जातीय मान भी बताइए, तो यही तो है, हमको इसी जगह जाना है तो इसी जगह रुक गए। तो 5 होगा जातीय मान भी और 5 होगा स्थानीय मान भी। कभी काल के यह पूछ सकता है आपसे कि जो यह नंबर है बड़ा सा, इसमें जो 5 है, 5 एक ही बार दिया रहेगा, 5 है उसका क्या बता दीजिए आप, स्थानीय मान और जातीय मान का डिफरेंस, अंतर बता दीजिए। तो 5 ही है तो 5 5 0 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है दोस्तों 3 4 3 4, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, 5 2 1, अगर आपसे पूछ दे 4 का जातीय मान में अंतर बताइए, जातीय मान में अंतर बताइए या फिर जोड़ बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, बताइए। तो आप क्या बताएंगे? जातीय मान है तो मतलब फेस वैल्यू है, इसका 4 ही होगा और इसका भी 4 होगा, 2 4 हैं, ध्यान देना है, तो 4 - 4 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है इस 4 में, मतलब इस नंबर में 4 का स्थानीय मान का डिफरेंस बताइए, तो दोनों 4 को हम देखेंगे, एक 4 का नहीं, दोनों 4 हैं, जो दोनों चारों में जो स्थानीय वैल्यू आएगा उसका, जैसे कि इसका स्थानीय मान है इस वाले 4 का 400, लेकिन इस वाले 4 का कितना है 1 2 3 4, 4 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4, तो 40,000 में से 400 माइनस कर देंगे। देखिए 40,000 माइनस 400 करेंगे तो 0 0, 10 में से 4 गया भैया 6, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे हो गया 3, तो 39,600 ये आ जाएगा इस नंबर में 4 के स्थानीय मानों का डिफरेंस। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि जो इसमें 5 है ना, 5 के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और जातीय मान में डिफरेंस बताइए। देखिए बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे, हमने 3 तो आपको इसी जगह बता दिया। आप बताएंगे जो 5 है, 5 के स्थानीय मान कितना हो गया 1 2 3 यानी कि 5000 हो गया, और जातीय मान यानी कि 5 है, तो इसका डिफरेंस पूछ दिया आपसे, तो बता दीजिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, तो 4,995 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, यह सारी चीज़ें नोट करते रहें। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है, आप इसका जवाब देंगे, जितने बच्चे देखे हैं, जितने बच्चों को समझ में आया है वो सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो बताएंगे, उसको हम फिर कल से, मतलब कल उसका फिर से रिवीजन करा देंगे दोस्तों। जैसे हमने आपको दे दिया 5452 में स्थानीय मान में 5 का स्थानीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान जातीय मान में अंतर क्या है, में अंतर बताइए, में अंतर बताइए, पहला क्वेश्चन है। आप राइट आंसर इसका बताएंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है आपसे 94832 में 8 का जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर बताइए, में अंतर बताइए। चलिए ये दोनों क्वेश्चन है, पहले में है आपको 5 का स्थानीय मान जातीय मान में अंतर बताना है, 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है। ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे 5 है और 2 बार 5 आया है। अब आपको यह पहले तो 1 मिनट भैया, स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर बताना है आपको ना, 5 तो 5 एक ही बार लिखिए ना, क्या करना है 10 बार क्यों लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। 5 के स्थानीय मान, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आप कंफ्यूज होंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आप पढ़े होंगे हमेशा, है ना, और करंट हेवन के चैनल से ही पढ़े होंगे। ये वाला दोनों क्वेश्चन आपको बताने हैं दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, जैसे कुछ बच्चे करते हैं, मानसी जी हैं, अनुराग जी हैं, राकेश जी हैं, बस बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, करते हैं। आप भी उसमें शामिल हो जाइए और अच्छे बच्चे में काउंट करिए। लेकिन दोस्तों जो आपके कॉलेज के जितने बच्चे हैं फटाफट आप शेयर कर देंगे। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो और ऐसे ही कंटिन्यू आप देखिए 11 बजे रोज़ वीडियो, 11 बजे नोटिफिकेशन जाए या फिर न जाए आपको हाजिरी दे देनी है। और रात में 9 बजे यानी कि 9 PM पर वीडियो आती है, हिंदी का क्लास चलता है, यूपी टेट का, सी टेट का, आप वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइए। धन्यवाद दोस्तों।